अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे किस तरह से आप लोग एक सिंगल पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। तो नॉर्मली आप एलिमेंटर से सिंगल पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, बट इस लेक्चर के अंदर क्या ऐसी ख़ास बात होने वाली है कि इस सिंगल पेज को हम थीम बिल्डर के ज़रिए डिज़ाइन करेंगे। तो नॉर्मली ये होता है कि जब आप कोई पेज डिज़ाइन करते हैं, आपको 2 पेजेस डिज़ाइन करने हैं और आप लोगों को 2 पेजेस क्रिएट करने पड़ेंगे और दोनों को सेपरेट डिज़ाइन करना पड़ेगा। बट बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप लोगों को एक ही डिज़ाइन के सेम डिज़ाइन के मल्टीपल पेजेस क्रिएट करने हैं, ठीक है? तो उस केस के अंदर हम एक ही डिज़ाइन करेंगे और वही डिज़ाइन जब भी हम कोई नया पेज ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली उस पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा और हमारा कंटेंट उस डिज़ाइन के मुताबिक शो होना शुरू हो जाएगा जो भी हम उस पेज के ऊपर डालेंगे, राइट? तो ऑब्वियसली अच्छी अप्रोच यही है कि आपको जब इस तरह की रिक्वायरमेंट हो कि बहुत सारे पेजेस आपको सेम डिज़ाइन के चाहिए, तो बजाय इसके कि आप सबको एक-एक करके डिज़ाइन करें, तो हम एक ही डिज़ाइन करेंगे और वो ऑटोमेटिकली सारे पेजेस पे अप्लाई हो जाएगा। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं किस तरह से ये सारे काम होंगे। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे 2 पेजेस क्रिएट किए हुए हैं, एक कॉन्टैक्ट का और एक अबाउट का। नॉर्मली यहाँ पे ये हो रहा है कि जो पेज का टाइटल है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम इसको थोड़ा-सा और तरीके से डिज़ाइन करना चाहें, आप अपनी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको बेसिकली बताऊँगा किस तरह से डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए हम आप वापस यहाँ पे आते हैं डैशबोर्ड के अंदर, टेम्पलेट्स के अंदर और यहाँ पे थीम बिल्डर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही थीम बिल्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो एडिटर मोड है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस शो हो रहे होंगे। तो सिंपल यहाँ पे ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा सिंगल पेज। ये ऑलरेडी एक डिज़ाइन हुआ पड़ा है, इसको हम क्या कर देते हैं, फ्रेश डाल देते हैं और यहाँ पे आपको ऐड न्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो सिंपल आप लोगों ने ऐड न्यू पे क्लिक करना है और ये लोड हो जाएगा। जो नॉर्मल आपके पास एलिमेंटर की इंटरफेस नज़र आ रहा होता है वो आपके पास यहाँ पे लोड हो गया। ओके, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से है कि ये जो हेडिंग है ये सेंटर के अंदर आ जाए और इसके नीचे हमारा फिर कंटेंट आ जाए एक बॉक्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक मैंने सेक्शन ले लिया और इसके अंदर मैं इसको थोड़ी सी परसेंटेजेस दे दूँगा 1 2 3 और इसके अंदर मैं एक यहाँ से हेडिंग ले लूँगा और इसका बैकग्राउंड भी मैं ज़रा सेट कर दूँगा कलर, लेट्स से अभी के लिए मैं इसको ब्लैक सेट कर देता हूँ। टेक्स्ट को मैं यहाँ पे वाइट सेट कर देता हूँ और इसको सेंटर कर देता हूँ। ओके, अब इस टेक्स्ट को हमने पेज के टाइटल से कनेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक करूँगा, कंटेंट में आऊँगा और यहाँ पे देखिए एक छोटा सा आइकन डायनामिक टैग का आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा साइट और पेज टाइटल। तो जो भी पेज टाइटल होगा वो ऑटोमेटिकली इस तरह से हमारा शो होगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि उसके बाद पेज का कंटेंट नज़र आए, तो मैं यहाँ पे एक सेक्शन ले लेता हूँ। इसके अंदर मैं एक और सेक्शन लेना चाहूँगा, कंटेनर लेना चाहूँगा, ठीक है? जो बाहर वाला कंटेनर है उसका जो बैकग्राउंड है वो मैं करना चाहूँगा लेट्स से इस तरह का कुछ, ये ग्रे, और इसके अंदर इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं लेना चाहूँगा वाइट, कंप्लीट वाइट, या फिर इस तरह का कुछ कंटेंट, ओके, लाइक दिस। और यहाँ पे मैं इसको पैडिंग दे दूँगा, मार्जिन दे दूँगा, बल्कि दोनों तरफ से, चारों तरफ से कुछ इस तरह का एक बॉक्स बनाना चाहूँगा। ओके, ये बॉक्स बन गया हमारा। और अब मैं इसको ज़रा यहाँ पे अब मुझे कंटेंट शो करवाना है। जो पेज पे हम कंटेंट डालेंगे वो हमारा इस तरह से शो होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पोस्ट कंटेंट वाला जो ऑप्शन है उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा और उसके बाद मैं इसको पब्लिश करूँगा। पब्लिश करने के बाद यहाँ पे देखिए पेजेस, ऑल पेजेस या फिर किसी स्पेसिफिक पेजेस के लिए आप वहाँ की उसकी लिस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ ऑल पेजेस जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं या जो आने वाले पेजेस हैं सब के ऊपर इसी तरह का डिज़ाइन शो हो। तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे ये किया और मैं रिलोड करता हूँ इस पेज को। अब देखें जितने भी मेरे पेजेस हैं वो इसी तरह से डिज़ाइन होना शुरू हो जाएंगे, मतलब शो हो रहे होंगे। इसी तरह यहाँ पे देखिए मैंने कॉन्टैक्ट वाला पेज, राइट। अब मैं इसको ज़रा वापस जाता हूँ और एक और नया पेज ऐड करता हूँ आपके सामने, वो भी इसी तरह के इसी डिज़ाइन के अंदर शो हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे मैंने टेस्ट पेज किया और यहाँ पे मैंने कंटेंट लिखा हेलो, और यहाँ पे मैं इमेज भी ऐड कर दूँगा। लेट्स से यहाँ पे मैंने ये इमेज ऐड कर दी
और अब मैं इसको पब्लिश करता हूँ और इस पेज को जब मैं देखूँगा तो वो एग्जैक्टली इसी डिज़ाइन के अंदर शो हो रहा होगा। तो लेट्स से मैं प्रीव्यू चेंजेस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फ्रंट एंड के ऊपर हमारा जो डिज़ाइन है वो उसी तरह से शो हो गया। और यहाँ पे देखें ये जो कंटेंट है इसका कलर जो है वो ब्लैक शो हो रहा है, बट मैं यहाँ से बैक के ऊपर जाऊँगा, वापस मुझे इशू नज़र आया, यहाँ पे स्टाइल के अंदर जाऊँगा और इसका जो टेक्स्ट कलर है इसको मैं वाइट कर दूँगा। पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद इसको मैं वापस रीलोड करूँगा और देखता हूँ क्या ये इशू हमारा फिक्स हुआ है या नहीं हुआ। तो इस तरह से अब जितने भी पेजेस ऐड होंगे वो उसी स्टाइल के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ आई होगी किस तरह से आप एक सिंगल पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफ़िज़।